जय हिंद साथियों, नमस्कार। भारत एक ऐसी अवस्थिति से गुजर रहा है। भारत का एक बड़ा क्षेत्र जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं, उस अरावली के क्षेत्र पर सरकार और राजनेताओं और साथ में खनन माफियाओं ने एक बड़ा कानून पास करवाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हाथ मंजूरी कर दी है। लेकिन मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं, मैं 5 मिनट जरूर बोलूंगा अरावली पर, ताकि आप लोगों को पता लगे सर ये अरावली है क्या। अरावली हमारे भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या उत्तर भारत के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अरावली से कितनी जीविकाएं चलती हैं, कितने लोग, कितने जीव जंतु, कितने कीट, कितनी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। मुझे समझ में ये नहीं आता है, जो हस्ताक्षर करने वाले हाथ होते हैं, जो जंगल को काटने के लिए हाँ कर देते हैं, वो साइन कैसे कर देते हैं। बोलो, क्या उनका जमीर हाँ कर देता है क्या? अरे आप लोग मुझे ये बताइएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने कह दिया कि अरावली में 100 मीटर नीचे जितने भी पहाड़ होंगे वो काट दिए जाएंगे, यही तो बात हुई है ना, यही तो आपने कहा है। तो मुझे इतना बता दीजिएगा बस कि जो दिल्ली का राष्ट्रीय भवन है ना, दिल्ली का राष्ट्रीय भवन वो भी तो अरावली पर ही है। तो वो तो 15 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या वो राष्ट्रपति भवन क्या गिराया जाएगा, क्या खसाया जाएगा? मुझे इसका आंसर चाहिए। आपने कहा था कि अरावली का जितना भी क्षेत्र है 100 मीटर से ऊपर वाला क्षेत्र बना रहेगा और 100 मीटर के नीचे वाला क्षेत्र में हम खनन कर देंगे। तो क्या राष्ट्रपति भवन है उसमें खनन किया जाएगा? वो तो मात्र 15 मीटर ऊंचा है, रायसीना पहाड़ी। अरावली एक पर्टिकुलर एक राज्य में एक श्रृंखला नहीं है, जो लगभग 700 से 800 किलोमीटर इसका विस्तार है, जिसका सबसे ज्यादा भाग हमारा पड़ता है राजस्थान के क्षेत्र में एक अरावली के रूप में। और अरावली अगर ये कट गया और जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां रह गई, बड़ी बड़ी है ही कहां इसमें, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ था तो ये वलित फोल्डिंग माउंटेन हुआ करता था, लेकिन अब तो ये अवशिष्ट पर्वत है, पूरी दुनिया का सबसे पुराना है ये। और उसी पे सरकार दांत गड़ाए बैठी है कि खनन माफियाओं को दे दिया जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा, जो जंगल है अरावली का, यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर लिखा हुआ भी आगे, चेक करना इस चीज को। यहां पर लगभग में 15 जिलों में फैला हुआ है और 15 जिलों में इसको देखने को मिलेगा। और अरावली अगर हट गया, मान लो अगर अरावली की खनन स्टार्ट हो गया, तो राजस्थान की लाइफ तो छोड़ो छोड़ो, राजस्थान तो प्रभावित होगा ही होगा। साथ में साथियों यहां पर आपको मैं बताऊंगा, राजस्थान तो प्रभावित होगा ही होगा। और राजस्थान के बाद जो ये पूरा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और इधर महाराष्ट्र और इधर उत्तराखंड, ये सब प्रभावित होगा, क्योंकि इस तरफ थार मरुस्थल है। यहां पर थार मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल का विस्तार को रोके पड़ा है ये। और यही नहीं रहेगा तो मरुस्थलीकरण विस्तार अगले होता रहेगा, मरुस्थलीय आगे बढ़ता रहेगा, धूल धक्कड़ दिल्ली तक, बिहार तक, यूपी तक लगातार आती रहेंगी। इससे क्या होगा? राजस्थान का औचित्य खत्म हो जाएगा। राजस्थान की जो लाइफ लाइन है ना, वही आप छीन रहे हो। तो मेरा बस यही निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज पर गौर कीजिएगा। आपने कहा कि 100 मीटर नीचे की पहाड़ियों को काट दिया जाएगा, तो वहां पर नापने कौन जा रहा है कि ये 100 मीटर है? वो नापने भी आप खुद जाएंगे। तो हमें क्या पता कि भाई 100 का कट रहा है या 200 का, या टोटल काटा दिया, कि हाथ पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया, हमें क्या पता। तो वही सारी चीजें चल रही हैं। ये भारत सरकार के लिए सबसे शर्मनाक चीज है। अलग अलग कंट्रियां पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं और हमारे देश में पर्यावरण को काटने पर काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ जंगलों को काटा जा रहा है, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान देंगे तो प्रकृति आपसे हिसाब जरूर लेगी। प्रकृति जब हिसाब लेती है तो वहां देखती नहीं है कि सर कितने लोग मारे गए। अगर मान लो कल को ये जल विभाजक का काम भी करती है, ये कुछ इधर वर्षा ना के बराबर होती है, इधर वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। अगर यही नहीं रहेगा तो वर्षे का यहाँ महत्व क्या होगा? मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा, मरुस्थल आगे को बढ़ जाएगा, खत्म कहानी राजस्थान का। तभी तो पूरे भारत में नारे लग रहे हैं कि अरावली सेफ। भाई वास्तव में बहुत ही दर्द भरी कहानी होगी ये, अगर अरावली जो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है इसी को खत्म कर दिया जाए। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, आप लोगों ने सुना होगा और मैंने कई बार अरावली के बारे में पढ़ाया होगा। तो यहां पर आप जब चेक करेंगे कि अगर मान लो ये अरावली कट गया, कटने के बाद ये मरुस्थलीकरण आगे, ये रेत आगे को बढ़ेगा, ये रेत और आगे बढ़ेगा
और जो कई सारी नदियां अरावली से निकलती हैं, जैसे लूनी नदी है, बनास नदी है, फिर इनका औचित्य कहां रह जाएगा? फिर आप सिंचाई कहां करोगे? सिंचाई वगैरह सब खत्म, नदियों पे रेत आ जाएगा, नदियां खत्म। और ये रेत फिर आगरा मथुरा होते हुए और अलीगढ़ बरेली होते हुए पूरे यूपी और बिहार में ये रेत ही रेत देखने को मिलेगी जब हवा चला करेगी तब। ये रोकी पड़ी है पहाड़ी इस रेत को आगे बढ़ने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? इसी पहाड़ को कटाकर रेत को आगे बढ़ा दे रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा समझदार बनिएगा। सरकार से मेरा निवेदन बस इतना ही है, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। ऐसा करने से अगर आपको फायदा किसको है? खनन माफियाओं को है। अब आप कहोगे खनन माफियाओं को हम भैया फायदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब जो बॉन्ड होता है ना, इलेक्शन के समय जो बॉन्ड दिया जाता है कि 1,000 करोड़ फला व्यक्ति ने दे दिया, वहां पर व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है, ना बताया जाता है किसने कितना रुपए दिया। तो जब इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए लिए हैं किसी से, तो उसके लिए कोई भी खनन वगैरह कार्य के लिए इनको जमीन देनी पड़ेगी, ये बाध्यकारी हैं, तभी इन्होंने कानून बना दिए। तो इस चीज को आप लोग सारे देखिएगा। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन जरूर करेंगे, क्योंकि अरावली की बात है, राजस्थान की लाइफलाइन की बात है, ठीक है ना। तो ये है क्या, मैंने आपको बताया था कि ये रीढ़ है राजस्थान का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत जगह प्रोटेस्ट भी चल रहा है, राजस्थान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई इसको सेव कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है काटने का। अगर खनन करना है तो ऐसी जगह पर कीजिएगा ना जहाँ पर पर्वत पहाड़ी नहीं है। तो आप कहोगे जहाँ पहाड़ी नहीं होगा तो वहाँ निकलेगा क्या? आप मुझे बताइएगा, जो जंगल कटेगा उसके जीव जंतु कहाँ जाएंगे? उसके कीट पक्षी छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? जो वनस्पति खत्म हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है राजस्थान वालों को, वो भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी थार मरुस्थल है, ऑक्सीजन उसी के जरिए से मिलता है। तो ये सारी चीजें भाई, तो इसको थोड़ा सेव कीजिएगा। और प्रोटेस्ट की बात आई तो पूरे भारत में इसको प्रोटेस्ट किया जाएगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताया है, ठीक है ना। ये सारा कुछ लिखा हुआ भी है। अरावली रेंज यही है साथियों, अरावली रेंज। क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही नहीं बना है। भारत के स्ट्रक्चर में बहुत सारी कहानियां हैं। हर एक पर्वत की अपनी कहानी है, हर एक पहाड़ी की अपनी कहानी है। अगर हम पर्वतों को पहाड़ियों को काटने बैठ जाएंगे, ना ही हम फिर कभी बाढ़ को रोक पाएंगे, ना हवाओं को रोक पाएंगे, ना मरुस्थलीयकरण को रोक पाएंगे, हम किसी को नहीं रोक पाएंगे। और एक आपदा आएगी, भारत सिमट जाएगा। इसलिए निवेदन यही है कि सारे लोग मिलकर एक साथ रहिएगा और अरावली को सेफ रखने का काम करिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 100 मीटर, अगर 100 मीटर तक हम पहुंचे तो अरावली में कुछ बचेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा, उसका क्या होगा फिर? ठीक है ना। तो ये था अरावली का पूरा सेशन। इसमें चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कई सारी चीज़ें कि क्या है और क्या नहीं है, पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई है। क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा है, लगभग 1.8 बिलियन ईयर पहले की बात है सर। अरावली ऐसा जरूरी नहीं है सर, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अरावली इतना ही भाग नहीं है। ये अरावली अरेबियन सी से निकला हुआ भाग है मेरे भाई। अगर आप इसको छेड़ोगे ना तो इसके जो समुद्र के अंदर दबा हुआ भाग है वो छिड़ जाएगा और प्रकृति फिर अपना बदला ले लेगी। तो प्रकृति कभी माफ नहीं करती है, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना। चलिए इतना ही चर्चा करना था अरावली पर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।